गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुवस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अब मैं नंदनंदन श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के तृतीय भाग में प्रवेश कर रहा हूँ, जिसमें देवहूति एवं कर्दम जी का ब्याह हुआ है तथा उन्हें एक कपिल देव के रूप में साक्षात भगवान ने अवतार लिया है तथा उनको सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। अब आप लोग इस कथा का श्रवण करें। सृष्टि के समय ब्रह्मा जी जब चिंतित हुए तो उनके शरीर के दो भाग हो गए। बाएं भाग से शतरूपा एवं दाहिने भाग से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ। मनु और शतरूपा पृथ्वी की मांग किए, जिसको कि 12 भगवान ने ला करके वहां पर दिया। ब्रह्मा के पुत्र छाया पुत्र जो है कर्दम ऋषि थे, जिन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहे। कर्दम ऋषि चाहते थे एक सुंदर पत्नी उन्हें मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करें। नारायण ने उन्हें कहा ठीक है, मनु जी अपनी पुत्री के साथ आएंगे, आपके पास प्रस्ताव रखेंगे, आप उनसे हाँ कहिएगा और आगे की बात जो है बढ़ाइएगा। कुछ दिन बाद मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के वहां पहुंचे। मनु जी की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति एवं प्रसूति, तथा 2 पुत्र थे, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। देवहूति जी वहां पहुंची। कर्दम जी के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जैसा पता चला है आप शादी करना चाहते हैं, तो मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपसे करना चाहता हूं। कर्दम जी ने सहमति दी तथा कहा कि एक पुत्र के बाद मैं संन्यास लूंगा। आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे शर्त मंजूर है तो ठीक है। देवहूति मंद मंद मुस्कुराई और सहमति प्रदान की। मनु जी वहां से चले गए। मनु जी अपने क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने जो मतलब काफी सुख सुविधाएं, सारे पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था। कर्दम जी और देवहूति जी की शादी हुई। शादी के बाद ही कर्दम जी समाधि में चले गए और लगभग 60 साल तक वो समाधि में रहे। और देवहूति अभी ब्याहुता थी, इतनी सुंदर थी कि उनको एक बार देख करके गंधर्व जो है मूर्छित होकर के विमान से नीचे गिर पड़ा था। लेकिन उन्होंने निष्काम भाव से कर्दम जी की सेवा किया। काफी दिन जब बीत गए, एकदम लगभग जो है उनके केश लिपट गए थे, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई थी,
करदम जी की समाधि जब टूटी तो उन्होंने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं। देवहूति ने कहा कि आप ब्याह करके आप लाए हैं और इस तरह का आप प्रश्न कर रहे हैं। तब उनको याद आया, उन्होंने कहा कि ठीक है। उनकी भावना को समझ करके उन्होंने तुरंत संकल्प से एक कामद विमान उत्पन्न किया। करदम जी एक सिद्ध सरोवर का भी जो है निर्माण किया और देवहूति जी से कहा कि आप इसमें स्नान कर लें। देवहूति जी उसमें स्नान की। स्नान करने के बाद ही अंदर जब वो प्रवेश की तो वहां पर 1000 कन्याएं, जिनके शरीर से कमल की सुगंध आ रही थी, उनकी सेवा के लिए वहां पर प्रस्तुत हो गई। तथा देवहूति जी जब उस बिंद सरोवर से स्नान करके निकली तो एकदम नवज्योति उनका रूप बन गया। उनकी शरीर जो है काफी खूबसूरत थी और वो दासियां उनकी श्रृंगार आभूषण करके उन्हें जो है प्रस्तुत किया। करदम जी भी उस सरोवर में स्नान किए। स्नान करने के बाद दोनों आदमी विहार करने के लिए जो मतलब उस कामद विमान में निकले। कामद विमान, उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और उन्होंने मेरू पर्वत के आसपास घाटियों में कई सालों तक जो है विहार किया और उनकी 9 पुत्रियां हुई तथा एक पुत्र कपिल देव के रूप में साक्षात नारायण ने अवतार लिया। अब करदम जी संन्यास की ओर बढ़ने लगे। कपिल देव भगवान ने उन्हें उपदेश दिया तथा वह संन्यास की ओर चले गए। माता देवहूति को अकेला जान करके कपिल देव भगवान वहां पर रुक गए तथा कुछ दिन वहां पर तपस्या किए। माता देवहूति को भी यह ज्ञान था कि इनके रुकने से हमें काफी संतोष है तथा इनकी 9 पुत्रियों की शादी हुई। इसमें ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे। उनके साथ जो है इनकी सभी पुत्रियों की शादी हुई और देवहूति जी ने एक दिन कपिल देव के पास जाकर के प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं तत्वज्ञान की अभिलाषा से आपके पास आई हूं, आप मुझे साधन बताएं। उन्होंने प्रश्न किया कि यह जीव के बंधन का कारण क्या है। भगवान कपिल देव काफी प्रसन्न हुए, मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मन ही जीव के बंधन का कारण है। यदि मन विषय और आसक्ति में लग जाता है तो यह बंधन कहलाता है तथा यही मन यदि भगवान की आराधना में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण बनता है। माता को अन्य प्रकार के भी प्रश्नों का उत्तर दिया। माता को सब प्रश्नों का उत्तर देने के बाद करदम भगवान की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ जो है उन्होंने समय अपना दिया। माता देवती ध्यान मग्न हुई, सब चीजों का उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उनकी शरीर एक सरस्वती नदी के रूप में परिणित हो गई तथा कपिल देव भगवान भी वहां से प्रस्थान किए, जो आज गंगा सागर के पास उनका जो है स्थान है तथा सभी लोग उनका दर्शन करते हैं। इस प्रकार कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया। इस कथा का जो श्रवण करता है
उसके जीवन में भक्ति भाव सदैव अमृत की तरह सिंचित रहता है तथा उसे सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। अब मैं कथा को यहीं पर विश्राम